मेरे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट के रूप में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन मेरे भाई दिखाए जाएंगे ताबड़तोड़, और आप लोगों को इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आंसर में ताबड़तोड़ मेरे भाई यहाँ पर जवाब देना है। चल मेरे भैया बिना समय को गवाए ताबड़तोड़ जवाब दीजिए। डायोड जो है यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। बच्चा बोलेगा यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। अब बताइए डायोड जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है कि करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है मेरे भाई। मेरे शेर जवाजों जवाब दो ताबड़तोड़। बच्चा बोलेगा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है क्या भैया, डायोड। अब बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर में पीएन डायोड की संख्या कितनी होती है। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा एक होता है। क्या होता है मेरे भाई, एक होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में मेरे भैया तो बच्चा बोलेगा 2 या 4 होता है। क्या होता है, 2 या 4। सेंट्रल टैप्ड वाला होगा तो क्या बोलोगे, 2 होगा। फुल ब्रिज रेक्टिफायर भैया होगा तो बोलेंगे 4 डायोड मेरे भाई होगा। चलिए मेरे शेर जवाजों इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट का अगला क्वेश्चन, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है। बच्चा मुस्कुरा के ठोक देगा, कहेगा 40.6%। 40 कितना होता है, 6% होता है। क्या भैया, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी होती है। अच्छा मेरे शेर जवाजों तो फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी कितनी होती है। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा 81.2%। 81.2% होगा मेरे भाई। इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आंसर मेरे भाई यहाँ पर जो भी होगा ताबड़तोड़ होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है। हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान कितना होता है। जल्दी बोलो मेरे शेर जवाजों, 1.21 होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, रिपल फैक्टर का मान कितना होता है, 1.21 होगा। अच्छा अब आपको बताना है डायोड में वह फॉरवर्ड वोल्टेज जिस पर धारा का चालन शुरू हो जाता है उस वोल्टेज को क्या बोलते हो मेरे शेरों। बोलो मेरे भैया, जिस पर धारा जो अचानक बढ़ जाता है, याद आ गया। बच्चा बोलेगा उस वोल्टेज को कहते हैं नी वोल्टेज कहते हैं। सिलिकॉन के लिए कितना होता है। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सिलिकॉन के लिए 0.3 नहीं होता है। बच्चा यही में गलती करता है। सिलिकॉन के लिए 0 कितना होता है, 7 होता है। जर्मेनियम के लिए होता है 0.3। इसलिए मैं बोला हूँ ताबड़तोड़, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा जो है कभी कभी जो गलती कर देता है। अच्छा भैया अब मेरे शेर जवाजों आप बताइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, डायोड में वह रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पर जंक्शन ब्रेक हो जाता है। डायोड में वह रिवर्स बायस वोल्टेज जिस पर जंक्शन ब्रेक हो जाता है उस वोल्टेज को क्या कहते हैं। बच्चा बोलेगा ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अच्छा मेरे शेरों डायोड के रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज जिसे डायोड बिना डिस्टर्ब हुए जो है सह सकता है, मतलब बिना कोई जो हानि हुए जो है सह सकता है, उस अधिकतम वोल्टेज को भैया जो है क्या कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। अच्छा डायोड कार्य करता है किस तरह, मेरे भाई किस तरह, ऑटोमेटिक स्विच के तरह। बच्चा बोलेगा हाँ डायोड जो होता है मेरे भैया ऑटोमेटिक स्विच की तरह कार्य करता है। अच्छा बताइए हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है मेरे भाई किसके बराबर होती है। तो बच्चा बोलेगा इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है ना। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है तो हाफ वेव रेक्टिफायर में भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 ही होगी मेरे भैया। अच्छा यहीं पर बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी का 2 गुना होता है मेरे भाई। गर्दा मचा देना, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट भैया जो है रोज़ सुबह 7 बजे अब आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है।
डायोड में टर्मिनल की संख्या कितनी होती है? डायोड में टर्मिनल की संख्या पूछ दिया। मेरा शेर जबाज बोलेगा 2 होता है। क्या होता है भैया? 2 होता है, एनोड कैथोड। अच्छा मेरे शेर जबाजो, अब बताओ, जीनर डायोड हमेशा प्रयोग किया जाता है किस बायस में? इसको भी बच्चा जो है ठोक के चला आएगा। विकल्प में देखेगा ना तो कहेगा अरे यार जीनर डायोड हमेशा जो है रिवर्स बायस में कार्य करता है। ठीक है मेरे भाई। और इसका जो यूज जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन के रूप में होता है। चल मेरे भैया, अब डायोड में धारा बहती है। डायोड में धारा बहती है कैसे? एनोड टू कैथोड कि कैथोड टू एनोड? ओहो हो, बच्चा बोलेगा एनोड टू कैथोड। अच्छा, डायोड का निर्माण होता है। डायोड का भैया निर्माण जो है कैसे होता है? एक पीएन जंक्शन के द्वारा कि 2 पीएन जंक्शन के द्वारा? बच्चा बोलेगा 1 पीएन जंक्शन के द्वारा होता है। अच्छा भैया मेरे शेर जबाजों, वह यंत्र जो डीसी को एसी में बदलता है क्या कहलाता है? डीसी को एसी में इन्वर्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्टर कहलाता है मेरे भाई। अच्छा, वह यंत्र जो एसी को डीसी में, अब एसी को डीसी में आ गया तो क्या बोलोगे? कन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते भैया? कन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर भी होता है। अच्छा भैया बताओ मेरे शेरों, ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए बेस क्षेत्र जो है कैसा होना चाहिए? बहुत मोटा कि बहुत पतला? बताओ मेरे भाई, बताओ। ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए बेस क्षेत्र जो है बहुत ही पतला होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ट्रांजिस्टर कपल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर कपल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किस एम्पलीफिकेशन के लिए? बच्चा बोलेगा पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। पावर एम्पलीफिकेशन के लिए। देख भैया आपको यहाँ पर जो हिंट भी दिया जा रहा है, रगड़ दीजिए। अच्छा, उसके बाद अब देखो भैया टेढ़ा सवाल आ रहा है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक या इंटरमीडिएट मतलब बीच में स्टेज में प्रयोग किया जाता है कौन सा एम्पलीफायर? बताओ भैया। इनिशियल या इंटरमीडिएट स्टेज में प्रयोग किया जाता है कौन सा एम्पलीफायर? आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग भैया जो है प्रारंभिक या बीच में जो है, ठीक है, स्टेज में किया जाता है। अच्छा, अब बताइए, यदि आप लोग नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक का प्रयोग करते हैं से एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन क्या होगा? घटता है कि बढ़ता है? यहाँ पर देखिए भैया हिंट भी दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब मेरे भाई, मैं आपको सिर्फ ताबड़तोड़ बोल रहा हूँ कि ये मुझे पता है कि आप लोग सब पढ़े हो। आप लोगों को चाहिए मसाला तो ले लो भैया मसाला, गाना गाते हो ले लो पुदीना। ठीक है भैया, तो क्या बोलोगे? घटता है। क्या होता है मेरे भाई? घटता है। वोल्टेज एम्पलीफायर है। वोल्टेज एम्पलीफायर भैया जो है आपको बताना है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है या नहीं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है वोल्टेज एम्पलीफायर है या नहीं? तो बच्चा बोलेगा हाँ है। ठीक है, आरसी कपल्ड भैया एम्पलीफायर जो होता है वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। अच्छा, पावर एम्पलीफायर है तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर जो होता है वह कौन सा एम्पलीफायर होता है? बच्चा बोलेगा पावर एम्पलीफायर होता है। ठीक है। अच्छा, अंतिम स्टेज में प्रयोग किया जाता है कौन सा एम्पलीफायर? यदि मेरे भाई विकल्प में दिखाई दे देना ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर तो ठोक देना मेरे भैया। अंतिम स्टेज में प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को ताबड़तोड़ भैया दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा। कभी कभी मेरे भाई जो प्रश्न दिखाया ही नहीं जाएगा, बस केवल आपको जो सुन के शब्द वेदी बाढ़ चलाना है। और भैया मैं आपको जो है रोज़ सुबह अब 7 बजे आऊँगा और आपको इलेक्ट्रिकल ब्रेकफास्ट जो है दूंगा ताबड़तोड़। जो यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई घंटा घंटी दबा दीजिए, मैं फिर आऊँगा कल। टाटा बाय बाय।